नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू की है, यानी हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं आपके, और इन एग्ज़ामों के अंदर हरियाणा और इंडिया GK के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उन क्वेश्चनों के साथ साथ और भी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। 2 वीडियो आपकी आ चुकी है, आज जो आपकी रहेगी वो 3 नंबर वीडियो रहेगी। यानी 2 वीडियो के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा था, और आज जो आपकी कौन सी वीडियो रहेगी 3 नंबर वीडियो रहेगी। और ये जो क्वेश्चन आपके उठाए हुए हैं ये VLDA का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में HSSC के द्वारा VLDA का जो पेपर लिया गया था उस पेपर में से आपके ये क्वेश्चन लिए गए हैं। इन जो VLDA के पेपर में पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ अन्य जो आपके क्वेश्चन बनते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भी, तो सभी बच्चों से आग्रह है भी क्लास को बड़ा ध्यानपूर्वक सुने और अपने नोट्स बनाने की भी क्या करें, कोशिश करें। जितना हो सके पेन जितना चलाओगे, जितना पेन घिसोगे उतना ही आपको क्या होगा, याद होगा। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना GK बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, क्योंकि जितनी भी तरह की PDF है अब इन 3 क्लासों की जो आपकी PDF रहेगी, जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे हमारे। ठीक है, वहाँ से आप ये PDF है डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कोई नई बच्चा देख रहा है हमारी वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है भाई, और वीडियो को शेयर करने का काम क्या करो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना ही बढ़ेगा भी। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की है? चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? बाबा फरीद था, मोहम्मद बख्तियार काकी था, अबू अली शाह था या शरफुद्दीन था? तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा में चिश्ती सिलसिला जो विकसित किया था, स्थापित किया था, वो बाबा फरीद ने। किसने किया था? बाबा फरीद। ये वही फरीद है जिसने फरीदाबाद शहर को बसाया था। ठीक है भाई, फरीदाबाद जो शहर है ना वो बाबा फरीद से ही मिला है। कहाँ से मिला है? बाबा फरीद। तो ये बाबा फरीद क्या थे? एक सूफी संत थे और पंजाबी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। खास करके मैंने कई बार आपको बताया है भी गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की क्या है, दोहे सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, सिखों की जो धार्मिक पुस्तक है ना उस पुस्तक के अंदर बाबा फरीद के क्या हैं, दोहे शामिल किए गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हरियाणा में चिश्ती सिलसिले का स्थापित करने वाला जो थे वो बाबा फरीद थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है भी भारत में चिश्ती सिलसिला यानी चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी। ठीक है भी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसकी दरगाह कहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर, अजमेर शरीफ। तो उन्हें भारत में क्या है, चिश्ती सिलसिले का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। परंतु हरियाणा में जिक्र करेंगे तो बाबा फरीद को भी। किसको करेंगे? बाबा फरीद। तो इस तरह के क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं। और भी मैंने जैसे एक दिन पहले जिक्र किया था बाबा फरीद के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है भी, अब बाबा फरीद के गुरु के बारे में एक बार पूछा गया था भाई बाबा फरीद के गुरु कौन है? तो ख्वाजा बहाउद्दीन भी। कौन है? ख्वाजा बहाउद्दीन भी। ठीक है भाई, ख्वाजा बहाउद्दीन किसके गुरु हैं? बाबा फरीद के हैं। और बाबा फरीद के शिष्य कौन थे आपसे पूछे तो निजामुद्दीन औलिया भी। ठीक है भाई, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो किसके शिष्य थे? वो बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य जो था वो अमीर खुसरो भी। ठीक है भाई, अमीर खुसरो। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है भी जितना आप जोड़ सको उतना जोड़ने की कोशिश करो। ख्वाजा बहाउद्दीन का शिष्य था बाबा फरीद, बाबा फरीद का शिष्य था हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन था? हजरत निजामुद्दीन औलिया। और हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था कौन? अमीर खुसरो। तो ऐसे कड़ी बनाने की अगर आप कोशिश करोगे ना तो कड़ी बनाने से क्या है आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है भी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक बार ये भी पूछा जाता है भी बाबा फरीद जो है इन्होंने चिश्ती सिलसिले का जब स्थापित किया था तो किससे प्रेरित होके? तो ये मोहम्मद बख्तियार काकी जो है ना, मोहम्मद बख्तियार काकी, इसी से प्रेरित होकर बाबा फरीद ने क्या है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना। अबू अली शाह का मकबरा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। कहाँ पर है इनका मकबरा? अबू अली शाह का पानीपत के अंदर। तो ऐसे अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, याद करना 21वीं
11वीं सदी में की अलबरूनी की इतिहास की पुस्तक किताबुल हिंद में हरियाणा के किस प्रसिद्ध झील का उल्लेख है भी। यानी किताबुल हिंद किसने लिखी थी, आपके अलबरूनी ने लिखी थी। तो अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में हरियाणा की एक झील का वर्णन है, हरियाणा के एक सरोवर तालाब का क्या है उसमें वर्णन है, बहुत ही पवित्र बताया गया उसमें। तो बड़कल झील है, दमदमा है, ब्रह्म सरोवर या फिर कर्ण झील है। तो ब्रह्म सरोवर का जो वर्णन है आपको ध्यान होना चाहिए, ब्रह्म सरोवर का वर्णन किताबुल हिंद के अंदर है। किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की है। अलबरूनी किसके समय भारत आया था, किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है भी, अरबी लेखक था भी, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी क्या आया था, भारत आया था। कैसा लेखक था, अरबी लेखक था, आपको ध्यान होना चाहिए, अरबी लेखक था। कब आया था भारत में ये आपका, तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, 1017 से 1020 के बीच ये क्या आया था आपके यहाँ भारत आया था। कौन, अलबरूनी, जिसने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में उसने हरियाणा की स्थिति का भी वर्णन किया है, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्रह्म सरोवर है उसका वर्णन भी उसने अपनी पुस्तक के अंदर किताबुल हिंद में किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अलबरूनी का जैसे जिक्र करते हैं, एक तो इसने पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद, क्या लिखी थी, किताबुल हिंद, यानी भारत के दिन। किताबुल हिंद का मतलब क्या होता है, भारत के दिन। ये पुस्तक लिखी थी इसने, भारत की उस समय की स्थिति के बारे में उसने क्या किया था, अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। यानी भारत के दिन, भारत में जो रहे थे उन्होंने सफ़रनामा जो चीज़ें देखी, कानून व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, भौगोलिक स्थिति है, उन सभी के बारे में उसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था। एक और बुक लिखी थी इन्होंने, वो लिखी थी अलबरूनी ने, तहकीके हिंद। तहकीके हिंद, ठीक है भी, यानी तहकीके हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। क्या है, भारत है एक खोज भी, भारत एक है खोज। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, भारत एक है खोज पुस्तक। तहकीके हिंद का मतलब होता है भारत एक है खोज। ये पुस्तक भी किसने लिखी थी, अलबरूनी। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तहकीके हिंद आपको याद करनी है, किताबुल हिंद आपको याद करनी है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए चीज़ के बारे में। और किताबुल हिंद में हरियाणा के किस एक झील का वर्णन है, वो आपका ब्रह्म सरोवर है। और ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में है, कहाँ पर है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कुरुक्षेत्र क्षेत्र में है। यहाँ पर सोमती अमावस्या को या सूर्य ग्रहण के अवसर पर क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है भी, खासकर कौरव पांडवों का जब हम जिक्र करते हैं तो कहते हैं पांडवों ने अपने जो पूर्वज थे उनके पिंडों का क्या किया था, यहाँ पर दान किया था। ठीक है भी, पिंडदान किए थे, क्या किए थे, पिंड दान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जिक्र किया, हरियाणा में खालिस्तान वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। गणगौर मनाया जाता है, गुगा नमी मनाई जाती है, फिर तीज मनाई जाती है। तो आप सब बच्चे अभी जानते हैं, अभी हाल ही में आपका सावन चल रहा है, तो सावन के महीने में क्या बनाते हैं हम, तीज। ठीक है भी, तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए कौन सा त्यौहार बनाया जाता है आपका, सावन तीज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सावन तीज। मैंने कई बार आप सब बच्चों को कहा है, देखो त्यौहार जो होते हैं ना, गौर जो है, गणगौर है, गणगौर के बाद में त्यौहार आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं, त्यौहार नहीं आते कोई, परंतु जैसे ही गौर निकलती है तो गौर के बाद में क्या है, सावन तीज जो आती है ना, सावन तीज के बाद में क्या है, त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं। त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए कौन सा त्यौहार बनाते हैं हम, सावन तीज बनाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज तो क्या है, त्योहारों को लेकर बावड़ जाती है भी, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गणगौर भी ध्यान होना चाहिए, गुगा नम्मी भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी, गुगा नम्मी जैसे ये किसको समर्पित है, जारवीर गोगा जी को, खासकर छड़ी नृत्य का जो हम जिक्र करते हैं वो इसी से संबंधित है। ठीक है, बैसाखी जैसे दिया हुआ है, अप्रैल महीने में मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिमी हरियाणा के मैदान, ठीक है भी, पश्चिमी हरियाणा के पूर्वी मैदान, पश्चिमी हरियाणा के मैदान, पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग विभिन्न ऊंचाइयों और आकार में बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें क्या कहते हैं भी। यानी
रेतीले टीलों के कारण क्या है, ये भिन्न है, स्थिति का जैसे जिक्र किया है तो घर कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है या फिर घग्गर कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, रेतीले जो टिब्बे पाए जाते हैं उनको बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बांगड़े प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खासकर राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र का क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस पहाड़ी ने हरियाणा को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है, क्योंकि ये माना जाता है कि च्यवन ऋषि ने कई वर्षों तक यहाँ क्या की थी, तपस्या की थी। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, गोकलगढ़ है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढोसी की पहाड़ियाँ ने क्या दिलाई है, हरियाणा को बहुत प्रसिद्धि दिलाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर च्यवन ऋषि ने काफ़ी समय तक क्या की थी, तपस्या की थी। च्यवन ऋषि ने क्या की थी, काफ़ी समय तक यहाँ पर तपस्या की थी। किस जिले में है ये ढोसी की पहाड़ियाँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, महेंद्रगढ़ जिले में है। किस पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत रहेगा आपका, अरावली पर्वत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, ढोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ जिले में हैं, और अरावली पर्वत है वो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है भाई, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, आपका अरावली पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर भी। कौन सी, गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ढोसी की पहाड़ी है जहाँ पर च्यवन ऋषि ने क्या की थी, काफ़ी समय तक तपस्या की थी, इसी कारण ये क्या है आपकी प्रसिद्ध है। ये वही च्यवन ऋषि है जिन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, च्यवनप्राश का निर्माण किया था। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ आपकी पंचकुला में, कहाँ पर आपकी, पंचकुला के अंदर है। ये पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला की है, तो आपको ध्यान होना चाहिए हिमालय की। किसकी है, हिमालय। और हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, अरावली सबसे प्राचीन है और हिमालय का जिक्र करें तो नवीन वलित पर्वत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा के साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है भी, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का जैसे इसने क्या किया है, जिक्र किया है। हरियाणा संवाद है, हरिगंधा है या फिर रजनीगंधा है या उभरता हरियाणा है भी। तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक पत्रिका जो है वो कौन सी, हरिगंधा है भी। कौन सी है, हरिगंधा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना HSSC ने जो माना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। HSSC ने माना इसको 9 जुलाई, क्या माना है, 9 जुलाई 1970 में क्या हुई थी इसकी स्थापना, HSSC बता रही है, जबकि वास्तविक जो स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1971 में। कब हुई थी, जुलाई 1971 में, क्योंकि HSSC ने अभी प्रीवियस पेपरों में पूछा था एक बार, ये हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 माना है, जबकि वास्तविक रूप से जुलाई 1971 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मुख्यालय जो रहेगा पंचकुला के अंदर रहेगा, और हरिगंधा इसकी क्या है, पत्रिका है। ठीक है भी, हरिगंधा क्या है, इसकी पत्रिका है। तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी भी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। तो हरियाणा पंजाबी, देखो सारे याद होने चाहिए आपको इस चीज़ के। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी है, इसकी जो पुस्तक कौन सी है, पत्रिका अगर पूछे तो आपसे शबद बूंद। कौन सी है, शबद बूंद है, शबद बूंद है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर आपका, पंचकुला के अंदर। उर्दू अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा उर्दू अकादमी भी है जिसकी स्थापना पूछी गई थी HSSC में एक बार प्रीवियस पेपरों के अंदर। 22 दिसंबर 1985 को क्या हुई थी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट हरियाणा उर्दू अकादमी। इसकी भी आपसे पुस्तक पूछी पत्रिका पूछी जाती है भी, कौन सी पत्रिका है, जो जमुना तट है भी। क्या है इनकी, जो मासिक पत्रिका जो है जमुना तट है। तो इस तरीके के क्या करने हैं आपको, याद करने हैं क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था HSSC के द्वारा भी, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका जो थी वो हरियाणा शोध थी भी। क्या थी, हरियाणा शोध थी। हरियाणा की प्रथम जो पत्रिका जो थी हरियाणा शोध। इसके अलावा एक बार पूछा गया था भी, हरियाणा जन सूचना विभाग जो है, हरियाणा जन सूचना विभाग था, उसकी पत्रिका कौन सी है, तो हरियाणा जन सूचना विभाग की जो पत्रिका ना, ये वो हरियाणा संवाद है भी। क्या है, हरियाणा संवाद। यानी हरियाणा जन सूचना विभाग है, उस विभाग की जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका, वो कौन सी है, हरियाणा
संवाद है। ठीक है भी, ये क्वेश्चन पूछे एक बार KUK की भी पूछी गई थी भी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है, तो कला निधि है भी। क्या है, कला निधि है। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन आपके सामने आए तो जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप क्लियर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इट इज़ वे ऑफ सक्सेस, यही आपका सफलता का क्या है, एक रास्ता है, द्वार है। अगर इस तरह के आपके क्वेश्चन बनाने लग गए ना तो कोई भी रोकने वाला आपको नहीं है भी। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है भी। बागड़ी है, बांगरू भी बोली जाती है, पंचेड़ी भी या पंचेड़ी भी बोली जाती है, जबकि गच्ची बोली नहीं बोली जाती भी। गच्ची बोली नहीं बोली जाती। तो बागड़ी, बांगरू, पंचेड़ी बोली जाती है परंतु गच्ची बोली नहीं बोली जाती। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। याद होना चाहिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लाडवा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था 1845 में, जोधा ने, अजीत सिंह ने, जावेद खान ने या फिर प्रताप सिंह ने। किसने, प्रताप सिंह। तो आप सब बच्चे जानते हैं अजीत सिंह ने क्या किया था, यहाँ पर नेतृत्व किया था 1845। लाडवा पड़ता आपका KUK कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कई किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। लाडवा हरियाणा के किस जिले में, तो आप बता सकते हो कुरुक्षेत्र के अंदर है। लाडवा का विद्रोह कब हुआ था, 1845 में हुआ था। लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था। यानी घुमा फिरा के, खासकर अभी हाल ही में जो HSSC आपकी एग्जाम ले रही है ना, क्वेश्चन तो वही है परंतु क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, घुमा रहे हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है भी, तो 1835 में लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। और लाडवा किस जिले के अंतर्गत आता, आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। और कुरुक्षेत्र जिले की एक विधानसभा सीट भी है। और लाडवा आपको ध्यान होना चाहिए सबसे बड़ी मंडी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे जिक्र किया गया है, आप जींद का विद्रोह याद कर सकते हो। जींद का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने। ठीक है, जींद का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने। कब हुआ था ये जो विद्रोह हुआ था, 1814 के अंदर। ठीक है भी, 1814 के अंदर हुआ था। रानिया का विद्रोह भी आप पढ़ सकते हो। रानिया का विद्रोह का नेतृत्व किया था जावेद खान ने। ठीक है, रानिया पूछा गया था एक बार भी, रानिया हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता, तो सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। जावेद खान ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। और 1818 में ये विद्रोह हुआ था भी। ठीक है भी, 1818 में एक और भी विद्रोह हुआ था, छछरौली का विद्रोह। क्या हुआ था, छछरौली का विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। ठीक है भी, इसका नेतृत्व किसने किया था, जोधा सिंह ने। तो 1818 में रानिया का विद्रोह भी हुआ था जिसका नेतृत्व जावेद खान ने किया था। और 1818 में छछरौली का विद्रोह भी हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था, जोधा सिंह ने किया था। ये छछरौली वही है जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है और हरियाणा का मानसराम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भी, तो इस तरीके से आपको क्या है याद करना है। बनावली का विद्रोह भी आप पढ़ सकते हो भी। बनावली का भी विद्रोह हुआ था, गुलाब सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। कब हुआ था, 1835 में। किसने नेतृत्व किया था, यहाँ पर है गुलाब सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। कैथल का विद्रोह भी पूछा जाता है भी। कैथल का विद्रोह कब हुआ था, तो कैथल का विद्रोह हुआ था 1843 में। नेतृत्व किसने किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, साहिब कौर और सूरज कौर ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। किसान विद्रोह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी, हरियाणा के अंदर किसान विद्रोह कब हुआ था, तो किसान जो विद्रोह हुआ था हरियाणा के अंदर 1824 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, तो जाट नेता थे सूरजमल। कौन थे, सूरजमल ने यहाँ नेतृत्व किया था। और एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी, किसान आंदोलन हरियाणा के किन जिलों के अंदर, किसान जो विद्रोह हुआ था किन जिलों में हुआ था, तो रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं रोहतक है, हिसार का जैसे जिक्र करते हो रे गुरुग्राम भी। क्या जिक्र करोगे आप, गुरुग्राम। इन क्षेत्रों के अंदर क्या हुआ था, किसान विद्रोह हुआ था 1824 में जिसका नेतृत्व जाट नेता सूरजमल ने किया था। ठीक है भी, तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं अगर हम करने की कोशिश करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है भी। ठीक है, लोक नृत्य पूछा है भी, सबसे पुराना हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है। हरियाणा का सबसे पुराना लोक
नृत्य कौन सा, घूमर है, सांग है, खोड़िया या फिर धमाल। तो धमाल जो नृत्य है ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, महाभारत कालीन है भी। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी हरियाणा का निम्न में से कौन सा नृत्य महाभारत कालीन नृत्य है, तो वो आपका धमाल नृत्य है। चांदनी रात में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? चांदनी रात में पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, प्राचीन है, महाभारत है कालीन है भी। ठीक है, खोड़िया नृत्य का जैसे जिक्र करते हैं तो खोड़िया नृत्य आपका जो है ये खुशी का प्रतीक है भी। ठीक है, खुशी का प्रतीक है। और जो वधु है उसके आंगमन से पूर्व, ठीक है, उसके आंगमन से पूर्व क्या किया है, तो घर की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। सांग भी आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा का जो नृत्य है। घूमर आपका रहेगा वो किस राज्य का रहेगा? राजस्थान का। ठीक है, किस राज्य का रहेगा? राजस्थान। याद कर सकते हो, एक खोड़िया होता है, एक खेड़ा नृत्य भी होता है, दुख का प्रतीक है। और खासकर बुजुर्ग की मृत्यु के बाद जो नृत्य किया जाता है उसको खेड़ा नृत्य कहा जाता है। रतवई नृत्य भी आप सब बच्चे जानते हैं भी, कौन सा नृत्य आपका? रतवई नृत्य भी है मेवात क्षेत्र में, खासकर वर्षा ऋतु में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रतवई जो नृत्य है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका मेवात क्षेत्र में। डफ नृत्य भी है, आपको ध्यान होना चाहिए, कौन सा नृत्य है? डफ नृत्य। वसंत के आगमन पर किया जाता है अभी, वसंत ऋतु के आगमन पर डफ नृत्य किया जाता है। और डफ नृत्य 1969 में गणतंत्र समारोह में भी प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1969 में गणतंत्र समारोह कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? डफ नृत्य, जिसको ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मंजीरा नृत्य है, ये भी आपका मेवात से है। मंजीरा नृत्य कहाँ से? आपका मेवात से। झूमर आपका हरियाणा पंजाब से सटे हुए क्षेत्र के अंदर है। लूर नृत्य भी है, रवि की फसल की बुआई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लूर नृत्य। तो रवि की फसल की बुआई की चिन्हित करने के लिए किया जाता है ये। ठीक है भी, तो लूर नृत्य। तो ये ऐसे नृत्यों के बारे में भी आपको सारा पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नृत्य भी आपको पढ़ना चाहिए और हरियाणा के नृत्य भी आपको पढ़ने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 7, 17, 19 या फिर 21? 7 जिले थे। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था ना, उस समय कितने थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे आपके? 7 जिले थे। कौन कौन से थे सर? तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो हिसार था, कौन सा था आपका? हिसार था। अम्बाड़ा था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। रोहतक था, कौन सा था आपका? रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं। रोहतक के बाद में आप करनाल का जिक्र करोगे, क्या जिक्र करोगे आप? करनाल। महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करोगे, महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ के बाद में आप जिक्र करोगे जींद, और जींद के बाद आपका रहेगा गुरुग्राम। ठीक है भी, यानी हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल है क्या थे? उसमें 7 जिले थे। जब 1 नवंबर 1966 को जब बना था, उसमें सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में जो था वो कौन सा था? हिसार था। ठीक है, और जींद हरियाणा का उस समय सबसे छोटा था। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1 नवंबर 1966 की, जब 7 जिले बने थे ना, उस समय सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में कौन सा था? आपका हिसार था। उस समय क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला जो था वो कौन सा था? आपका जींद था। मैं 1 नवंबर 1966 की बात कर रहा हूँ। अगर वर्तमान स्थिति में हम देखें ना, छोटे और बड़े, तो वर्तमान में बड़ा जो जिला रहेगा क्षेत्रफल में वो कौन सा रहेगा? आपका सिरसा रहेगा। ठीक है, और छोटा जो जिला रहेगा क्षेत्रफल में वो कौन सा रहेगा? आपका फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, फरीदाबाद रहेगा। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है। और फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? आपको ध्यान हो, 741 वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या में अगर हम जिक्र करें भी, जनसंख्या में सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है हरियाणा में? तो फरीदाबाद सबसे बड़ा है भी जनसंख्या में, और पंचकुला सबसे छोटा है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको जितना लिखोगे, जितना याद करोगे, उतने क्या होंगे? आपके याद होंगे। ठीक है भी, तो 7 जिले थे भी। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, जिक्र करें 22 दिसंबर को भी, 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले और बने थे। कौन से बने थे सर आपके? तो भिवानी बना था और एक सोनीपत। ठीक है, भिवानी और सोनीपत कब बने थे? 22 दिसंबर 1972 को। 7 से कितने हो गए थे फिर आपके? 9 हो गए थे। उसके बाद में 23 जनवरी को एक और जिला बना था, 23 जनवरी 1973 को भी। ठीक है, कौन सा?
KUK बना था। अभी कौन सा जिला बना था आपका? KUK कुरुक्षेत्र बना था। उसके बाद में 26 अगस्त 1975 को एक जिला और बना था। 26 अगस्त 1975 कौन सा जिला बना था सर? सिरसा। भी कौन सा जिला बना था आपका? सिरसा, जो वर्तमान समय में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला है। उसके बाद में 1979 में एक जिला बना था आपका 15 अगस्त 1979। ठीक है भी, कब बना था? 15 अगस्त 1979। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 15 अगस्त 1979 कौन सा जिला? फरीदाबाद बना था। भी कौन सा बना था? फरीदाबाद। याद करने हैं क्योंकि HSSC यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ रही हैं। उसके बाद में 1 नवंबर है 1989 को 4 जिले बने थे। कितने जिले बने थे आपके? 4 जिले बने थे। कौन कौन से जिले बने थे 1 नवंबर 1989 को? उसमें थे आपके P पानीपत था एक तो आपका, उसके बाद में K कैथल था, Y यमुनानगर था और R रेवाड़ी था। ठीक है, P पानीपत बना था आपका, K केरल, कैथल, Y यमुनानगर और R आपका कौन सा रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। ठीक है, ये 4 जिले बने थे 1 नवंबर 1989 को। पानीपत एक ऐसा जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ है। अभी क्या हुआ है? पुनर्गठन हुआ है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। पुनर्गठन हुआ है 1995 में। फिर 15 अगस्त 1995 को एक जिला और बना था। 15 अगस्त 1995 कौन सा? P अर्थात पंचकुल। कौन सा जिला बना था आपका? पंचकुला बना था। उसके बाद में 15 जुलाई 1997 को भी 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बने थे आपके। एक तो आपका था झज्जर। कौन सा था? झज्जर। दूसरा फतेहाबाद। ठीक है भी, फतेहाबाद और झज्जर जो बने थे ना, वो 15 जुलाई 1997 को जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे। उसके बाद में 2005 में जो बना था आपका मेवात बना था 4 अप्रैल 2005। कौन सा जिला था आपका? मेवात था भी। कौन सा था? मेवात। ठीक है भी, 20वां जिला बना था आपका। 21वां जो जिला बना था पलवल बना था आपका 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को जो बना था वो कौन सा बना था आपका? पलवल। ठीक है, फरीदाबाद से अलग हुआ था ये पलवल। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए अंतिम जो 22वां जो जिला बना था 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है भी, 1 दिसंबर 2016 को अंतिम जिला जो बना था आपका चरखी दादरी बना था। किससे अलग हुआ था आपका? भिवानी से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? भिवानी से अलग हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। डेट भी आपको याद होनी चाहिए कि किस डेट को ये जिले बने हैं भी। चलो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। HSSC के हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उन एग्ज़ामों के अंदर हरियाणा इंडिया GK के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ साथ और भी क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी क्या कर रहे हैं, हमें चर्चा कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर करने का भी काम किया करो। ठीक है भी, क्लास को आप शेयर करने का भी काम किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।